SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस और कहा जाता है कि यहां एक से बढ़कर एक ऐसे नेताओं की फौज भरी हुई है और ये फौज आए दिन अपने देश के दुश्मनों की तारीफ करती रहती है और उनके सामने अपने देश की सरेआम बुराई करती है। इतना नहीं, कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी माना जाता है जिसमें देश विरोधी तत्वों का सबसे पहले स्वागत होता है। यानी कि यहाँ तय किया जाता है कि देश के खिलाफ जो सबसे ज्यादा जहर उगलेगा या फिर समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाले जहरीले भाषण देगा, उसे पार्टी में आगे वाली सीट पर जगह मिलेगी। इसी बीच कांग्रेस ने मशहूर विवादित शायर मुन्नवर राणा की बेटी उरुसा राणा को पार्टी में शामिल कर लिया है। उरुसा को पार्टी ने लखनऊ में कांग्रेस महिला समिति की नई उपाध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस महिला समिति की उपाध्यक्ष ममता चौधरी ने लखनऊ पार्टी मुख्यालय में उरुसा राणा को पदभार ग्रहण कराया। ये वही उरुसा राणा है जिसने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और भड़काऊ भाषण भी दिए थे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी ने उरुसा राणा को पत्र लिखकर और मनोनयन की जानकारी दी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उरुसा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को हमेशा एक परिवार समझा है। उनके मुताबिक कांग्रेस अब पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है और दूसरी कई और पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। बता दें कि शायर मुन्नवर राणा की बेटियां फौजिया, सुमैया और उरुसा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तब से ये तीनों चर्चा में आई थी। फौजिया राणा तो शाहीन बाग भी पहुंची थी, जो सीएए विरोध का मुख्य केंद्र रहा। फौजिया ने लखनऊ में भी घंटाघर पर सीएए के विरोध में धरना दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उरुसा राणा ने अपनी बहन सुमैया और फौजिया राणा का खुलकर समर्थन किया था। साथ ही पीएम मोदी और यूपी की योगी सरकार को खुली चुनौती देते हुए घंटाघर पर कई दिनों तक सरकार के खिलाफ चले महिलाओं के प्रदर्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। फौजिया राणा भी कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस में शामिल हुई थी। मुन्नवर राणा की बेटी फौजिया राणा भी 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। उन्होंने पटना में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की थी। तब फौजिया ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि अगर पार्टी उन्हें निर्देश देगी तो वो चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगी। वैसे ये बात उसी दिन पता चल गई थी जब मोदी सरकार आते ही मुन्नवर राणा को देश में असहिष्णुता नजर आने लगी थी और साहित्य अकादमी अवार्ड को ये कहकर वापस कर दिया था कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। इसके बाद ये लगने लगा था कि मुन्नवर राणा ने ये सब एक एजेंडे के तहत किया है और वो ऐसा किसके लिए कर रहे थे, तब वो बात दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि मुन्नवर राणा ने हर उस चीज का विरोध किया जिसका कांग्रेस ने किया। वैसे ये कोई नई बात नहीं, देश के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर जनता की लाशों पर राजनीति करते हुए खुद को चमकाया। इसके बाद उन्होंने या तो खुद की ही पार्टी बना ली या फिर कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी, हार्दिक पटेल, शैला रशीद, मशकूर उस्मानी और चंद्रशेखर रावत जैसे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने दलित और मुसलमानों की लाशों पर सीढ़ी चढ़कर खुद को चमकाया और फिर अपना उल्लू सीधा करके पतली गली से निकल गए। आपने देखा भी होगा कि कन्हैया कुमार बात बात पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आता था। अब उसकी परछाई तक नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि उसके साथी सीएए के दौरान दंगा भड़काने की साजिश में जेल भेजे जा रहे हैं। मजाल है कि कन्हैया कुमार एक शब्द भी बोले, इसलिए इन वामपंथियों की चालाकी को समझना होगा और इन्हें जवाब भी देना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।